चले चलो। चल रही यूं ही चल रही कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले बड़ी रंगीन है ये दुनिया। रुम दुम दाना रत दुम दाना रुम दुम दाना रत दुम दाना रुम दुम दाना रत दुम दाना भैया। रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही यूं ही चला चल रही जीवन गाड़ी है समय पहिया। आंसू की नदियां भी हैं खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रही यूं ही चला चल रही कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले बड़ी रंगीन है ये दुनिया। और मंडू कैसा लग रहा है, क्या सोच रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सही। बहुत इतना मतलब जो मैं सोच के आया था उसके हिसाब से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो पहले सोचा था कि नहीं आऊँगा ट्रिप पे, कुछ मतलब ठीक नहीं लग रहा था तबीयत वगैरह, लेकिन अब तबीयत भी ठीक लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है। ये नज़ारे मतलब देखने को नहीं मिलते यार। और फर्स्ट टाइम हम लोग राजस्थान जा रहे हैं तो उसका एक एक्साइटमेंट अलग है। आफ्टर ए पीरियड ऑफ अराउंड 10-15 ईयर्स के बाद जा रहा राजस्थान। वो एरिया में कभी गया नहीं हूँ जहाँ पर जा रहे जैसलमेर वगैरह। पहले मैं 6 महीना काम किया हूँ एमकॉम में, तो वो टाइम मैंने
पूरा राजस्थान टूर किया था, लेकिन जैसलमेर और जोधपुर ये रह गया था। तो आज वो भी पूरी हो जाएगी। और खाटू श्याम तो है ही अपने को दर्शन, वो मेरे को सबसे पहले इम्पोर्टेंट था। आज मैंने ये सोच के आया था कि जब तक उनका दर्शन नहीं करूँगा तब तक वेज मतलब नॉन वेज और दारू दोनों को नहीं खाऊंगा। और ये मेरा कट्टर ये है, क्या बोलता हूँ, निश्चय है। और इस निश्चय पर मैं हमेशा कायम रहूँगा। हो सकता है कि आगे जाके भी मैं इसको कंटिन्यू करूँ। और मुझे मज़ा आ रहा है तुम लोग के साथ। तो मेरा जिंदगी बीत गया है यार, मज़ा इसी में तो है। मज़ा करो, खाओ पियो और बत्ती बुझाओ, बस खत्म। हाँ, और उसके अलावा कुछ नहीं है यार जिंदगी में। आज है कल नहीं, कल है तो परसों नहीं। समझा? नहीं समझा? जय श्री श्याम पवित्र भोजनालय। जैसे कंधों पे रखा बोझ हट जाए, जैसे भोला सा बचपन फिर से आए, जैसे बरसों में कोई गंगा नहाए। जैसे बरसों में कोई गंगा नहाए। धुल सा गया है ये मन, खुल सा गया हर बंधन, जीवन अब लगता है पावन मुझको। जीवन में प्रीत है, होठों पे गीत है, बस ये ही जीत है। सुन ले राही, तू जिस दिशा भी जा, तू प्यार ही लुटा, तू दीप ही जला। सुन ले राही, यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कौन ये मुझको पुकारे। नदियाँ पहाड़ झील और झरने, जंगल और वादी, इनमें है किसके इशारे। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख, फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। Dum dum da na 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 dum da na na dum dum da na na dum da na na dum dum da na na dum da na na भैया। सनी सा गा 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 मा 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 रे 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 रे। सनी सा सा सनी सा सा, सनी सा गा 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 सा गा गा सा मा 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 सा पा पा। सनी सा सा सनी सा सा, यूं ही चला सनी सा सा सनी सा सा, कितनी हसीन ये दुनिया। चलो फाइनली अपनी इस साल की रोड ट्रिप भी स्टार्ट हो गई। अब हर साल जैसे अपना ग्रुप जाता ही है रोड अपने आउटिंग्स पे, इस साल रोड ट्रिप प्लान किया। एक बहुत ही फर्स्ट क्लास ट्रिप होने वाली है ये। हम लोग इस साल जैसे हमने प्लान किया कि हम पहले खाटू श्याम जाएंगे, फिर जैसलमेर जाएंगे। मतलब अपने ग्रुप की ये जो खासियत है कि हर साल हम 2 बार मिलते हैं। तो एक छोटी ट्रिप, एक बड़ी ट्रिप, ये अपनी बड़ी ट्रिप है। और इस बार हमने रोड ट्रिप प्लान किया। सो आई एम रियली वेरी थ्रिल्ड, बहुत खुश हूँ मैं। और बाकी जैसे सब एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग और पीछे से भी आने वाले हैं, तो अपनी दूसरी गाड़ी भी आने वाली है अभी थोड़ी देर में। तो this is the beginning of the trip and I think we are going to have a really really nice time. बहुत मजा आने वाला है। चलो निकले। हाँ चलो चलो चलते। अरे चल, अपने को लंबा सफर करना है। चल 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 चलो चलते हैं, निकलो।
वाह मेरे दोस्त, क्या नज़ारा है। और चंडीगढ़ से खाटू श्याम इन पागलों के साथ एक नंबर। मैं ये पागलपन फिर करना चाहता हूँ। जो पागल नहीं आए बहुत गलती कर रहे हो। बहुत भूख लगी है, अभी खाना खाएंगे। भूख लगी भूख लगी भूख लगी भूख लगी भूख लगी जोरों की भूख लगी। चौक चांदनी चौधरी ढाबा, रात दिन यहाँ शोर शराबा। आधा है नॉन वेज और वेज है आधा, स्पष्ट कीजिए क्या है इरादा। चाहिए नान या रोटी, चाहिए रान या बोटी, मंगा लो राम कसम कष्ट हो जाए। थोड़ी बिरयानी बुखारी, थोड़ी फिर नल्ली निहारी, ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू कू। खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू कू, दे किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू कू। खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू कू। ये खाटू नगरी श्याम धनी का द्वार है, क्या पावन सुंदर प्यारा सा दरबार है। ये खाटू नगरी श्याम धनी का द्वार है, क्या पावन सुंदर प्यारा सा दरबार है। जो सच्चे मन से आए बेड़ा पार है, दरबार है दरबार है। ये खाटू नगरी श्याम धनी का द्वार है, क्या पावन सुंदर प्यारा सा दरबार है। चरणों की धूल उठा लो, माथे पे उसे लगा लो। जय खाटू श्याम, जय खाटू श्याम। चरणों की धूल उठा लो, माथे पे उसे लगा लो। आ जाओ इनके दर पे, भक्ति की ज्योत जला लो। ये आज मौज में सावरिया सरकार है, सरकार है सरकार है। ये खाटू नगरी श्याम धनी का द्वार है, क्या पावन सुंदर प्यारा सा दरबार है।
अर्ज कन्हैया, है तेरे हवाले नैया। हाँ आज खड़ा है दर पे ये लेके कलम बिसरिया, जो रहता हरदम सेवा को तैयार है, तैयार है, तैयार है। ये खाटू नगरी श्याम धड़ी का द्वार है, क्या पावन सुंदर प्यारा सा दरबार है। जो सच्चे मन से आए बेड़ा पार है, दरबार है, दरबार है। ये खाटू नगरी श्याम धड़ी का द्वार है, क्या पावन सुंदर प्यारा सा दरबार है। ये खाटू नगरी श्याम धड़ी का द्वार है, क्या पावन सुंदर प्यारा सा दरबार है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम राम, राम राम जय राम, राम राम राम, श्री राम राम जय राम, राम श्री राम राम जय राम, राम जय राम। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, तू अकेला नहीं प्यारे। राम तेरे साथ में, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों में बहाने ही सही। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे। ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, ख्वाबों के लिफाफों में छुपा है रास्ता। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे। ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। সবুজে চোখ মুছিয়ে দে, ঘর ছাড়া
हवाओं में चले हैं हम कहीं, हम जो चाहे दिल को वो पता है या नहीं। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज हैं अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। ओ आकाश ओ পলাশ রাশি রাশি, একটু সবুজে চোখ মুছিয়ে দে ঘর ছাড়া মানুষের মনে। ও জিয়া ও गुजरते नजारे, रंग उड़ाने दे हम नशे में हैं, भूल गए सवालों को सारे। जैसलमेर दोबारा एक बार भोले से मिलन वाकई में साक्षात नज़र आ गया। भोला भंडारी हमारा मित्र और भोला भंडारी परम मित्र। आज जहाँ हम ठहरे थे उससे सटीक लगते हुए एक मंदिर का प्रांगण, सुबह टहलने निकले, सूर्य की पहली किरणें, सूर्य किरण का आंचल, हाँ पूरे क्षेत्र को और पूरे अखंड ब्रह्मांड धरती को अपना आशीर्वाद देते हुए जब यहाँ घूमते घूमते हमने दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। शायद इसीलिए रात को अच्छी नींद भी आई। बगल में माता जी का भी मंदिर है, यहीं पे पिछली तरफ।
वहाँ पे भी दर्शन कर लेंगे। घूमते घूमते ऐसे ही टहलते टहलते पता भी नहीं लगा कि इतना अच्छा लगा कि पूछो मत। शहर की ना भीड़ भाड़, ना गाड़ियों की चिल्लाहट, हाँ, पीछे चिड़ियाँ चहकाती हुई, हाँ, आवाज़ आ रही है उनकी, ध्यान से सुनो। In silence we say that no, there are some voices which will always be there, which will be guiding you. And noise or no noise, always there. Beautifully it has been done. And in summers temperatures can scorch here for more than 50 degrees also. And you can see how well protected it is. With certain part of greenery, water to be given. Nicely done. And they have a Navgraha Kshetra also on that side. This was Hanumanji and it is Jai Shri Ram side, Bholenath. And there is a link pinned over here, Nandi Maharaj nicely taking care of it. और सामने वहाँ पे नवग्रह का पूजन और सेवन होता है। तुलसी का वन बनाया हुआ है। ये मेन हवन कुंड के लिए या किसी कार्य के लिए रखा हुआ है इन्होंने। हवन कुंड तो है नहीं यहाँ पे, पर एक ओटा सा बनाया है तुलसी का, सारे लगी हुई है, सारे घेरती हुई उसको। हनुमान जी की मूर्ति पे भी पुष्प अगर देने हैं तो कहीं से लेके नहीं आने पड़ेंगे, वो सामने ही पड़े हैं, देखो पीछे की तरफ। और ये है नवग्रह की पूरी जो हम नवग्रहों की पूजा करते हैं वो पूरा इसी में है। केसरिया बालम आवो नी पधारो नी हरे देश रे पधारो नी हरे केसरिया पालम आवो नी पधारो नी हरे देश। ये बकरियों को गर्म नहीं लगता, इतना इस पे ऊन है। आप यहीं आसपास गांव में रहते हो? यहीं आसपास गांव है? पे लगती है वो वाली पिक्चर डायरेक्टर है। हाँ। कनोट माता मंदिर कितनी दूर है यहाँ से? 30 किलोमीटर। और वहाँ से फिर बॉर्डर अगर जाना हो और बॉर्डर को पास बनाना पड़ता है। हाँ हाँ, डांगे वाला। दीपक पंजाबी। हिमाचल हिमाचल।
हम तो आए पहाड़ों से, आप लोग है यहाँ रेत, हमारे वहाँ पहाड़ है। तो डे 3 आज हमारा तीसरा दिन है। भोले का मिलन, हमारी रोड ट्रिप लाइटनिंग वो इसकी जो स्टार्ट हुई थी 3 दिन पहले, आज 3rd डे, तीसरा दिन है आज। अब हम जा रहे हैं तनोट माता मंदिर दर्शन करने और उसके बाद प्लान बनाया कि हम लोंगेवाला बॉर्डर जाएंगे। तो जैसे हमारी सारी ट्रिप्स होती हैं एक से एक होती हैं, ये भी उससे भी बढ़िया लग रही है। हर ट्रिप एक से एक बढ़िया ज़्यादा लगती जाती है। 10 लोग हैं, मैं तो चाहता था कि हमारे ग्रुप के और बाकी सारे भी आ जाएं, बाकियों को मिस कर रहे हैं, शीनू और जो भी नहीं आया सबको मिस कर रहे हैं। तो बट इट्स बीइंग फन। एक और दिन है, कल का दिन, परसों का दिन, 2 दिन और हैं। और आज पहले मंदिर, फिर लोंगेवाला बॉर्डर और उसके बाद शाम को प्लान बना रहे हैं कि डेजर्ट सफारी करते हुए शाम को रात को वापस अपने रिजॉर्ट। तो आज का ये प्लान है, बाकी कल का मैं अपडेट आपको कल करूँगा। तो मिलते हैं कल। अभी आज हम लोग ये तनोट माता मंदिर है जैसलमेर से कुछ 120 किलोमीटर दूर। ये मंदिर 1971 में जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो उसमें एक यही मंदिर था जिसको कोई डैमेज नहीं हुआ। माता रानी का इतना आशीर्वाद है यहाँ पे कि यहाँ पे बॉम्ब भी पड़े हुए हैं पाकिस्तान ने जो इस मंदिर पे फेंके थे, वो वैसे के वैसे ही अभी लाइव पड़े हुए हैं, ब्लास्ट नहीं हुए।
ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, माता का साक्षात वास है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग अब इसके बाद बॉर्डर पे जाएंगे, जहाँ पे जिसको लौंगोवाल बॉर्डर बोलते हैं। तो परसों से हमारा ट्रिप स्टार्ट है, खूब एंजॉय हो रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर तो 36-37 के करीब है, लेकिन इट इज़ टू हॉट। टोलू मिला, भंडारी मिला। 2024 में हम लोग लास्ट मुशोबरा में मिले थे। तो नाउ एक बार फिर से गाड़ियाँ, जिसको मैंने रात को फिर तंग किया खराटों के साथ। बाकी बहुत खूबसूरत नज़ारा श्री मातेश्वरी तनूर ट्राई मंदिर का। जय माता दी। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। 1971 में इधर तक पाकिस्तान आर्मी आ गई थी। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए आज मैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में खड़ा हूँ, ग्राउंड जीरो। चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे, मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े। आज हम लोग आए हैं लौंगोवाल, हिस्टोरिक बैटल fought in the year 1971, India Pakistan. तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी बॉर्डर सरहद दिल की आरज़ू। क्या मतलब है, मालूम पड़ रहा है आज। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। जब अटैक हुई थी तो ये पूरा एरिया यहाँ से टैंक फॉर्मेशन सब यहीं से आए थे। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था।
ये अपना बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया का। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं और वी आर इन नियर जैसलमेर राजस्थान। टेम्परेचर इज लाइक 36 डिग्रीज। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। दिस फील्स नाइस, दिस फील्स नाइस, दिस इज डिफरेंट बट फील्स नाइस। यहाँ पे आके ऐसा महसूस होता है कि हमारे सोल्जर्स ने कितने सेक्रीफाइस किए थे इतने हार्श कंडीशंस में, और इतना धूप और इतना मिट्टी में भी उन लोग खड़े होकर लड़ाई किया। हैट्स ऑफ। जिस हिसाब से हमने लड़ा था हमारे जाबाज जान आर्मी वालों ने, वो एड्रेनलिन रश अभी लग रहा है कि हमें हमारे अंदर भी आ गया। वो भी हमारी ज़मीन थी जो आज नहीं है। मैं और चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए। दिल पे सवाल है जीना फिलहाल है खाना बदोशियों पे ही जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए। बहुत ही सुंदर लोकेशन है। सुना जाता है कि यहाँ पे बॉर्डर की शूटिंग हुई थी। सुनील शेट्टी, ये धरती मेरी माँ है। नज़ारा एकदम अद्भुत है। दिल करता है कि आज की रात यहीं गुजार लूं। पता नहीं संभव है क्या नहीं, अगर हुआ तो चांद तारे रात में देखे जाएंगे और हम रात यहीं गुजारेंगे। नीली स्काई है, शायद आज चांद भी नहीं है, पूरा फुल मून डे नहीं है, तो हमें तारे भी बहुत अच्छे से दिखाई देंगे और खूब इस चीज़ों का आनंद लेंगे। ये अनोखा नज़ारा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पहाड़ के पे गए, बर्फों को देखा है, सागरों में घूमे हैं, आज इस रेत का भी आनंद ले रहे हैं। लाजवाब एकदम। सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए
गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, वो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, वो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। ये गांव था पहले जो दिख रहे हैं ना सर पूरे काफी लोग ये सब घर ही है ये बीच में मैच क्या कर रही है ये जंगल है उससे
यही थे 600 घर टूट गए। बाकी आप यहाँ से अंदर जाओगे तो यही दिखेगा सर। मंदिर था, उसकी मूर्ति भी साथ में लेके चले गए पाली वालों। किसका मंदिर? श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर। तो ये जो सिक्योरिटी कैबिन था ये किसके लिए, जो लोग जिंदल ने यहाँ कैफेटेरिया वगैरह बनाया था ना। अच्छा, और हर घर में रूम पहले मिट्टी लकड़ी के डालते थे। 200 वर्ष पहले ठंडी रहती थी सर। लेकिन यहाँ पे एक आलू मूवी बनी है, पूरी भूतों की स्टोरी बनी है इसका ऊपर, जो अभी CID वाला है उस मूवी के अंदर। ये उस जमाने का CCTV कैमरा था, अंदर लेडीज का एरिया था, तो अंदर किसी गेस्ट लोगों को अलाउ नहीं था। लेडीज देखती थी कितना खाना बनाने में। और इनका सेकंड गेस्ट रूम और अंदर पूरे इनका फैमिली का एरिया सर। ये अंदर का आंगन और सर कोर्टयार्ड पहले ओपन रखते थे सन की लाइट की जाने के लिए, और रेन वाटर को भी हार्वेस्टिंग करते थे। रेन वाटर को यहाँ मिट्टी की टंकी रहती थी जिसमें पानी कलेक्ट करते थे। वहाँ पे किचन था, किचन के सामने स्टोर रूम, यहाँ पे इनका मेन बेडरूम, लास्ट में जमीन के अंदर लॉकर रूम, जो खजाना बोलता है ना सोना चांदी को, लास्ट रूम में। करीबन 1291 पे लोग आए थे। इन लोगों ने जैसलमेर के 50 किलोमीटर राउंड्स के अंदर 84 विलेज का निर्माण किया गया था। एक ही कुल्लारा गांव ऐसे 83 विलेजेस और से परिवार ब्राह्मण लोगों का। सर इनका आने का मेन रीजन ये बोला जाता है, पाली के तरफ से जैसलमेर उस समय करीबन 1300 में अपना इंडिया ही था, पाकिस्तान वगैरह कुछ नहीं था। एक यहाँ से सिंध का पार्ट बोलते थे, सिल्क रूट बोलते थे। सिल्क रूट में बहुत बिजनेसमैन थे। कुल्लारा गांव एक यहाँ से 10 किलोमीटर आगे खावा फोर्ट, अपना मेहनत करके बहुत अमीर लोग बन गए थे पालीवाल ब्राह्मण लोग। तो सर हमारे जैसलमेर के फोर्ट के राजा को पता चल गया पालीवाल ब्राह्मण लोग बहुत अमीर लोग हैं, बहुत बिजनेसमैन हैं। तो 1300 में इन लोगों ने कई साल व्यापार किया अपना मेहनत करके। कुल्लारा गांव एक जैसलमेर के फोर्ट के राजा को पता चल गया पालीवाल ब्राह्मण लोग बहुत अमीर लोग हैं, बहुत बिजनेसमैन हैं। तो अभी अपन टैक्सेस बोलते हैं, पहले विलेज के अंदर लगान और वसूली बोलते थे। जैसलमेर के फोर्ट के राजा ने पालीवाल ब्राह्मण लोगों के ऊपर लगान और वसूली जरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। इन लोगों ने कई साल जैसलमेर के फोर्ट के राजा को टैक्सेस वगैरह लेना देना किया। हर राजा के आगे उस समय दीवान हुआ करते थे। जैसलमेर के राजा के आगे उस साइन बोर्ड पे सलीम सिंह लिखा हुआ है, वो सालम सिंह मंत्री था जो फोर्ट के नियर ही हवेली बनी हुई सालम सिंह की। सालम सिंह मंत्री सर एक दिन इस गांव कुल्लारा के अंदर राउंड लगाने के लिए आया, तो इसी गांव का ये मेन सरपंच जी का मकान है। इसी घर की बेटी बहुत खूबसूरत थी, 15-16 साल की। उसके ऊपर सालम सिंह मंत्री ने सर बुरी नजर डाली, बोला मैं इस बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो पालीवाल ब्राह्मण लोगों ने, अपनी समाज ने मना कर दिया, बोला हम ब्राह्मण लोग हैं सर, आप मोहता बनिया बिजनेसमैन, और हमारी बेटियां कैसे दी जाएगी मंत्री को आपको ब्राह्मण लोगों की। तब सालम सिंह ने बोला कि बेटी राजी मंत्री से दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं जैसलमेर की सेना भेजूंगा, गांव के ऊपर अटैक करूंगा, आपके ऊपर टैक्सेस बढ़ाऊंगा, किसी भी हालत में बेटी नहीं छोड़ूंगा। तब पालीवाल ब्राह्मण लोगों ने बोला सर जी ऐसा मत करना, हम ब्राह्मण लोगों की इज्जत चली जाएगी, हम लोगों को 5-10 दिन का समय दो सोचने का। हमारी जैसलमेर की रियासत के अंदर 83 विलेजेस और इन भाइयों को पूछ के फिर डिसाइड देंगे शादी का। तब सालम सिंह ने उस समय ब्राह्मण लोगों को 9 दिन का समय दिया, 9 दिन के अंदर सोच के बता लेना। तब गाँव लोगों के पास
200 साल पहले मोबाइल वगैरह तो कुछ था ही नहीं, ऊँट और घोड़े थे लोगों के पास। इस गांव के मेन सरपंच ने चारों तरफ ऊँट घोड़े भेजे। दूसरे दिन हर एक गांव का मुखिया यहाँ कुल्लारा गांव में बुलाया, मंदिर है, वो मंदिर के पास इन लोगों ने 84 विलेज के मैन लीडरों ने पंचायत रखा गया कुल्लारा गांव के अंदर। तब इस गांव के मैन लीडर ने सब पंचायत में बताया आज हमारी कुल्लारा गांव की बेटी के ऊपर सालन सिंह मंत्री ने नजर डाला है, आने वाले समय में तुम्हारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसे करके पालीवाल लोग कितनी बेटियां देंगे, अनाथ कास्ट में है। तब सर पालीवाल ब्राह्मणों ने चुरियासी गांव के मैन लीडरों ने पंचायत में निर्णय लिया तो अपनी बेटी नहीं देंगे, अपना धर्म निर्दिष्ट होने देंगे, अपन को जैसलमेर की रियासत के अंदर एक ही रात में यहाँ से 84 गांव खाली करना है। तब पालीवाल ब्राह्मण लोगों ने एक बेटी के लिए अपने धर्म के लिए कुल्लारा जैसे सर 84 विलेज खाली करे थे। करीबन 70,000 लोग निकले थे वन नाइट पे एक बेटी के लिए अपने धर्म के लिए यहाँ से सर जैसलमेर के अंदर। तो कुल्लारा गाँव को भूतिया गांव भी बोला जाता है, पर इसलिए बोलते हैं कि इस गांव को पंडित जी ने जाते समय कर्ज और श्राप दिया था। बोला था हम तो हमारी जमीन जगह मकान सब कुछ छोड़ जा रहे हैं, जो भी आने वाले समय हमारे गांव के अंदर बसेगा वो कभी सुख चैन से नहीं रह पाएगा। बाकी लोग बोलते हैं अपना धन दौलत शक्ति मकान छोड़ना आसान नहीं रहता इंसान को, उनका भी तमन्नाएं रहती हैं। तो हम जैसे गाँव वाले लोगों को पता नहीं था, दूसरे परिवार आके कुल्लारा को अपना परिवार लेके बस गए थे, तब किसी का परिवार सुखी नहीं रह पाया। किसी की घरवाली खत्म हो गई, किसी का बेटा हो गया, किसी के साथ प्रॉब्लम हुआ, तब लोगों ने बैम कर लिया भूतिया गांव इसके अंदर नहीं रह सकते। एक्चुअली इस विलेज का एक स्टोन भी यूज नहीं कर सकते। वो गांव ने आस-पास वाले कुल्लारा गांव का पत्थर उठाकर किसी ने अपना मकान बनाया था, तब भी किसी का बेटा पागल हो गया, कोई बीमार पड़ गया, तब लोगों ने यहाँ का स्टोन भी वापस ला के डाला कुल्लारा गाँव का। एक्चुअली एक इंडिया का नंबर 1 यूट्यूबर गौरव तिवारी करके आए थे, यहाँ पे कैमरे वगैरह लगाए थे इसी मकान के अंदर, उनके भी कैमरे वगैरह ब्लास्ट हुए थे, उनके भी गाड़ी के ऊपर घटनाएं हुई थी। उसके बाद आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने इस विलेज के अंदर 3 पुलिस वाले लगा दिए। शाम को 6 o'clock के बाद किसी को गाँव वालों को नहीं, किसी टूरिस्ट लोगों को कुल्लारा गाँव के नहीं 2 किलोमीटर रेडियस में बच सकते, इसी लोग तो खाली पड़ा है विलेज। बाकी ये राजस्थान का सेकंड ओल्डेस्ट एंड सेकंड बिगेस्ट फोर्ट है। दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे पुराना, पहला है चित्तौड़गढ़। इस किले की नींव 1156 AD में जिन राजा ने रखी थी उनका नाम था महारावल जैसल, राजा का नाम था जैसल, और संस्कृत भाषा में पहाड़ को कहते हैं मेरू, तो इट कम जैसलमेर, पहाड़ के ऊपर 1156 यानी 870 साल पुराना है। और अपन कह सकते हैं वर्ल्ड का एकमात्र किला है जिसमें आज भी 3000 लोग रहते हैं। इस किले की खासियत ये है पूरा अंदर गांव है, 2 मेजर कास्टों पर रहती है, एक है ब्राह्मण, एक है राजपूत। ब्राह्मण जो है राज परिवार के पुजारी या सलाहकार होते थे, राजपूत जो है सेना में वॉरियर्स, तो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रहे हैं। जहाँ पर लोग खड़े हैं इस जगह को कह सकते हैं किले का सबसे बड़ा चौक, दशहरा चौक इसका नाम है। दशहरा जो फेस्टिवल आता है ना, मोस्टली राजस्थान में दशहरा, एक और फेस्टिवल है गणगौर, जो हर जगह रॉयल फैमिलीज के द्वारा मनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ वो आप चेयर देख रहे हो व्हाइट मार्बल से बने, उस पर हमारे राजा बैठते थे। स्टेप बाय स्टेप उनके मिनिस्टर्स या VIP गेस्ट, लोकल भीड़ इकट्ठी होती है फेस्टिवल देखने के लिए। अब जो मैं हवेली कह रहा हूँ बंद हो जाएगी, उसके ऊपर से अपने को सनसेट भी मिल जाएगा। अगर देखते खुली है तो वो देखते हैं, आओ प्लीज। जय हो। इस फोर्ट के अंदर 9 जैन मंदिर है किले के अंदर, और 11 हिंदू मंदिर है। ये अपन जैन टेम्पल वाले कॉम्प्लेक्स के सामने है। इस कॉम्प्लेक्स में 8 मंदिर हैं, 9वां एक अलग साइड में है। ये सभी मंदिर 600 साल पुराने हैं। आप लोगों ने कोई और जैन टेम्पल्स देखे थे बाहर?
कहीं भी देखोगे तो वो व्हाइट मार्बल है। हाँ करेक्ट। ये वाले भी बनने वाले थे, पर बाकायदा जैन लोगों ने परमिशन देके जगह के लिए पे करके कुछ शर्तें मान के फिर ये टेम्पल्स बनाए। परमिशन दी गई थी महारावल लक्ष्मण सिंह द्वारा। उसके पीछे किले के इस पार्ट को लक्ष्मण विहार के नाम से भी जानते हैं, और उन्हीं राजा ने पहली शर्त रखी थी कि मंदिर बनेंगे पर इस पत्थर से, क्योंकि इसी पत्थर के पीछे इस सिटी को गोल्डन सिटी कहते हैं। अगर वाइट स्ट्रक्चर खड़ा होता तो राजा का ईगो हर्ट होता कि राजपूतों का किला है, गोल्डन फोर्ट है, अंदर सफेद मंदिर। पहली शर्त थी पत्थर, ये उन्होंने फॉलो किया। दूसरी शर्त थी इसमें हिंदू गॉड आइडल्स भी होंगे। बाकी आपको जैन मंदिर देखोगे ना, उसमें आपको गणेश, शिवा, पार्वती नहीं मिलेंगे, इनमें है। तीसरी शर्त थी कि आप हमें किले की बाउंड्री वॉल बना के दोगे। किले की जो बाहर वाली दीवार है वो पहले जैन लोगों ने बनाई। यहाँ टेम्पल्स बनने का जो रीज़न था वो थी सेफ्टी। अगर आपने पढ़ा हो या सुना हो, 13वीं शताब्दी में एक बार मोहम्मद घोरी मंदिर तोड़ने के टारगेट से चला था। उसके डर से इन्होंने जगह चूज की, किले में है तो हमारी मूर्तियाँ, हमारे ग्रंथ सेफ है। बाकी जैनों में दो तरह के लोग होते हैं, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। जैसलमेर में कुछ मंदिर यहाँ हैं, कुछ बाहर है, पर है सब श्वेतांबर, जो हमेशा वाइट कपड़ों में घूमते हैं। दिगंबर नेकेड। इन मंदिरों में जो मूर्तियों की संख्या है, छोटी बड़ी सब मिला के, वो भी है 6666। 6666। उसका भी साइंटिफिक रीज़न है। जैसे हिंदुओं में भगवान हुए हैं, इनके तीर्थंकर, पहले आदिनाथ, 24वें महावीर। अगर आप उन 666 को जोड़ोगे, 50 से गुना करोगे तो 24 आएगा। 6 4 जा 24। बाकी सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खुलते हैं। उस दरमियान इसमें अपनी कोई टिकट नहीं है, अपने इंडियन फ्री है। अंग्रेजों की टिकट है 300। आप कोई फ़ोन कैमरा यूज़ करोगे तो 50 रुपये टिकट है, नहीं तो वो भी नहीं। बाकी पुराना काम जो भी आप देख रहे हो, किले पे, हवेली पे, लेक पे, इट्स ऑल ड्राई कंस्ट्रक्शन, द स्टोन देन स्टोन, और इंटरलॉकिंग सिस्टम है। जैसे नीचे वाले पत्थर में हॉल है, ऊपर वाले में ओके, मेल फीमेल की तरह। इस फोर्ट के अंदर सर 40 होटल है टू स्टे, 40 रेस्टोरेंट्स है और 200 से ज़्यादा दुकानें हैं। ये किला 24 आवर ओपन है। ये अपन कह सकते हैं किले की सबसे बड़ी होटल, होटल पैराडाइज। दे गॉट 30 रूम्स। अदर देन दैट समन हैव 4, समन हैव 5, ये सबसे बड़ी 30 कमरे हैं।
गई, अपनी छब बनाव के मैं पी के पास गई, सब देखी पीव की मोरे अपनी भूल गई, ओ सब दिल के सब छील नीरे बसे रहना बिना, सब दिल के सब छील बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डिस्प्ले निकाल लो। ये जैसे मोंटू जैसे भागता तो पहुंचता नहीं, ऐसे ये चलता तो पहुंचता नहीं है। टोलो 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 भाई, कितना भाई ये वाला चले बता कुछ चप्या कितना हाँ आजा डोंगरी पे आओ कभी हवेली पे तुम